Good morning class. How are you all? Students, today I have decided that I will do maths lab today. So I have chosen two easiest activities for you which you can do very easily. The very first activity I have chosen is activity number 9. In this activity I have to prove that the diagonal of a rectangle are equal, the diagonal of a square are equal, and the diagonal of parallelogram are unequal, and the diagonal of rhombus are unequal. Students, एक्टिविटी शुरू करने से पहले आप लोग को हम ये क्लियर कर दें, which one figure is this? Yes, rectangle. Which one is this? This is square. What about this figure? This is parallelogram. And what about this figure? This is rhombus. I have to prove that the diagonal from one vertex to the opposite vertex, एक vertex से opposite vertex तक आने वाली line is called diagonal. A quadrilateral has two diagonals. आपको ये दिखाना है, जैसे कि अभी हम पहले rectangle और square को लेके चलेंगे. I have to show that their diagonals are equal in size. ये दिखाने के लिए इस rectangle को हमने सबसे पहले I will show you कि ये एक रेक्टेंगल है. मैंने इस तरह से एक एज से दूसरे एज को इस तरह फोल्ड करके इसके एक डायगोनल को मार्क किया. ऑपोजिट साइड से फिर मैंने दूसरे एज को भी मिला के इसके डायगोनल्स को मार्क किया. यू हैव सीन नो. अब आपको क्या करना है, एक पेज से इस तरह से डायगोनल कट करके दोनों डायगोनल्स को अलग करेंगे और दूसरे पेज में से दूसरे डायगोनल्स को अलग करेंगे. मैंने दूसरे डायगोनल्स अलग किए हुए हैं. आई विल शो यू कि मैंने इस रेक्टेंगल को कट करके इसके डायगोनल्स अलग करके रखे हुए हैं. ठीक है, अब आपको दिखाना है कि ये इक्वल इन साइज है. सपोज ये रेक्टेंगल थी, दिस इज द रेक्टेंगल. ठीक है, ये मैंने पहला डायगोनल अलग अलग कर लिया. ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल इन साइज होगा. जस्ट सी, दे आर जस्ट इक्वल टू ईच अदर. अब अगर हम दूसरा डायगोनल भी कट कर ले, आई एम हैविंग द सीजर, हमने दूसरा डायगोनल भी इसी तरह से कट कर लिया और कट करने के बाद आई विल शो यू. ये दूसरा डायगोनल मैंने कट किया. ठीक है, अब मैंने एक डायगोनल ये वाला लिया और एक इसमें से लूंगी. ठीक है, दोनों अलग अलग डायगोनल्स मैंने ले लिए. लेने के बाद अब आई विल शो कि ये और ये दोनों इक्वल साइज है. देखो, इस तरह से करने से ये इक्वल नहीं दिख रहा है, बट एक में मैंने पीछे टेपिंग करी है और मैंने इस तरह से इसको मोड़ के दिखाया. देखिए, दे आर इक्वल इन साइज. जरा सा भी हर कोना एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, अलग नहीं हो रहा है. मैं यहाँ पर पेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगी. विल यू प्लीज हेल्प मी? आई शो यू लाइक दिस. देखिए, ये यहाँ मैंने पेस्टिंग करी. I'll show another one to you. देखिए, ये इसके ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर रही है, कहीं से भी क्रॉस नहीं कर रहा. तो आपको क्या करना है, इस तरह से दोनों डायगोनल को पेस्टिंग करके दिखाना है कि दे आर इन इक्वल इन साइज. आप इस तरह से भी इक्वल करके दिखा सकते हो. दे आर इक्वल इन साइज. इन दोनों का साइज इक्वल, जितना इसका साइज था उतना ही इसका साइज भी है. आप चाहो तो दूसरे वाले डायगोनल को भी इस तरह से दिखा सकते हैं. ठीक है, दे आर इक्वल इन साइज. अब रेक्टेंगल के बाद लेट अस मूव टू पैरेललोग्राम. देखिए, ये मैंने पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स को कट करके रखा है. ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम के डायगोनल दोनों दिखाएंगे. आप इस तरह से इसकी पेस्टिंग करेंगे. आपके पास गम है, बिकॉज यू हैव टू पेस्ट इट ऑन योर पेज. तो आपको इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बोर्ड पे पेस्ट कर रही हूँ ना. ये पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये एक डायगोनल है, ठीक है, और ये दूसरा डायगोनल है. तो क्या ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल इक्वल होगा? नेवर, कभी नहीं इक्वल होगा. देखो, हमने यहाँ पर इस डायगोनल को कट करके दिखाया है. ये डायगोनल मैंने कट करके दिखाया है. ये दोनों का साइज इक्वल है, बट आप जब इधर वाला डायगोनल कट करके पेस्टिंग करोगे इट विल नॉट बी इक्वल. देखिए क्लास, और भी कुछ मैंने आपके लिए पेजेस फिगर्स कट की हैं.
आई शो टू यू. आई हैव वन स्क्वायर. देखिए ये स्क्वायर है मेरे पास, ऑल साइड्स इक्वल. ठीक है, इस स्क्वायर को भी मैंने इस तरह से कट किया. पहले डायगोनल 2 निकाल लिए. आपको इसके भी दोनों डायगोनल्स को निकालना है, और निकालने के बाद इस तरह से पेस्टिंग करके यू हैव टू शो कि दे आर इक्वल इन साइज. ये वाले दोनों डायगोनल हैं, इधर वाला और इधर वाला. अब आपको इधर इससे जो डायगोनल कटिंग के बाद बनेगा, ये वाला और ये वाला भी शो करना है इसके थ्रू काट. ठीक है, आई शो यू कि आप, मैं पेस्टिंग करके बना के दिखाऊंगी आपको, और आपको वही काम कर देना है. अब इसके लिए आपको लिखना क्या क्या है. लिखने के लिए हमको सबसे पहले तो एम क्या है, आई हैव टू राइट एम. सेकेंड, इसेंशियल नॉलेज. इसेंशियल नॉलेज. देन मटीरियल रिक्वायर्ड. क्या क्या मटीरियल रिक्वायर्ड होगा. मटीरियल रिक्वायर्ड. फोर्थ नंबर पर प्रोसीजर. प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर. 5 नंबर पर ऑब्जर्व क्या किया आपने, ऑब्जर्वेशन. एंड द लास्टली यू हैव टू राइट डाउन आउटकम. दीज 6 पॉइंट्स यू हैव टू नोट डाउन. ठीक है, ये 6 काम आपको करने हैं. ठीक है, ये 6 टास्क आपको करने हैं. मैं यहाँ स्क्वायर का भी दिखा देती हूँ. स्क्वायर का भी मैंने यहाँ पर एक डायगोनल पेस्ट किया. आपको अलग करना है, फिगर के ऊपर मत पेस्ट करना आपने. ठीक है, इस तरह से मैंने पेस्टिंग करके दिखाया कि इसके भी स्क्वायर्स इक्वल इन साइज है. क्लास, वन मोर एक्टिविटी आई हैव टू डू. अब जो एक और एक्टिविटी मुझे करनी है, दैट इज एक्टिविटी नंबर 21. विच वन इज दिस? एक्टिविटी नंबर 21. टेक आउट योर मैथ्स लैब बुक and check it out. Which one activity is activity number 21? I had finished chapter 15 quadrilaterals. In that chapter we did one theorem. I think you must remember, क्योंकि अभी बहुत जल्दी हमने करा है काम वो, इसलिए आपको भूलना नहीं चाहिए. In that activity I have to show activity number 21. Activity 21. देखो बेटा, इस एक्टिविटी में भी वही सारी चीज़ें लिखनी है. एम, इसेंशियल नॉलेज, मटीरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड आउटकम. ऑल द 6 थिंग्स शुड बी रिटन बाय यू ऑल. एक्टिविटी क्या है कि वी हैव टू शो अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, आई हैव टू शो कि इसके इंटीरियर एंगल, अंदर बनने वाले एंगल सम अप होके 360 डिग्री फॉर्म करते हैं. एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4. हमको ये दिखाना है कि अगर हम इन चारों एंगल को कट कर दें, तो कट करने के बाद जो फिगर हमको मिलेगी वो 360 डिग्री फॉर्म करेगी. ओके, सो आई हैड अ सपोर्ट फॉर यू. मैंने आपके लिए एक्टिविटी प्लान की हुई है. लेट मी सी. दिस इज द क्वाड्रिलेटरल. ओके, और ये मैंने यहाँ से चारों एंगल कट करने के बाद ये फिगर आई, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया. ये वो फिगर थी जो मैंने आप लोग के लिए ड्रॉ करी थी. दिस इज द फिगर विच आई हैड ड्रॉन फॉर यू ऑल. हम इसको यहाँ पर पेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं. दिस इज द फिगर. अब हमको ये दिखाना है कि ये जो 4 एंगल्स मैंने यहाँ से कट किए हैं, जब ऑल टुगेदर इनकी पेस्टिंग होगी तो व्हाट विल हैपन. आई शो यू ऑल कि ये चारों एंगल मिलके 360 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं. दीज आर द 4 एंगल्स जो काटे हैं मैंने. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. देखो ये चारों इससे कटे हैं. ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट पेस्टिंग देम. अब मैं इसको पेस्ट करती हूँ. मैंने एक सेंटर अज्यूम कर लिया, एनी वन सेंटर. सपोज आई हैड चूजन वन सेंटर. इस सेंटर पर हमको इर्द गिर्द इन एंगल्स की पेस्टिंग करनी है. ये कोना खाली इस बिंदु पर आएगा. एंगल 3 मैंने पेस्ट कर दिया. नाउ दिस इज एंगल 2. इस कोने के साथ ही मैंने ऐसे हटा के एंगल 2 की पेस्टिंग कर दी. अभी मेरे हाथ में एंगल 1 है. आई विल डू द पेस्टिंग ऑफ एंगल 1. This is angle 1.
angle 1 and the last one is angle 4. This is angle number 4. देखो बेटा, अब जब ये चारों एंगल इस तरह से पेस्ट हुए, क्या देख रहे हैं आप कि दे ऑल आर फॉर्मिंग लाइक दिस. ठीक है, बेशक ये थोड़ा यहाँ से बड़ा हो गया, ये एंगल कटने के बाद मैंने इसको कटिंग नहीं करा. तो दिस मीन्स द सम ऑफ ऑल द 4 वन इज 1, 2, 3 and 4 is 360 डिग्री. ये आपका ऑब्जर्वेशन है और आउटकम क्या आया, यू हैव टू राइट डाउन फ्रॉम योर मैथलैब बुक. दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास. आई विल चेक दीज 2 एक्टिविटीज ऑन दिस सैटरडे. इस सैटरडे भी आपका इवैल्यूएशन वर्क होगा and I will do the correction of activity number 9 and activity number 12. Okay class, thank you, have a nice day.